सभी को। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने से पहले लाइक कर दीजिए एंड जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे देखिए सब्सक्राइब बटन आ रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है और बगल में ही बेल आइकन का बटन भी आ रहा है, उस पर भी आपको प्रेस करना है जिससे आपको मेरे वीडियो फटाफट से मिल जाएंगे। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। दोपहर के 11:30 और मैं पूजा करके आ गई हूँ। चीकू भी अभी सो के उठी है जस्ट। देखिए, दिखाना चीकू जरा अपनी शक्ल। ये देखो अभी सो के उठी है। ये इतना लेट उठी है आज क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं। सोती रहती है। और हनु तो हाथ धो के तैयार भी हो गया। दिखाना हनु। अरे वाह, वेरी गुड बेबी, ऐसे ही होना चाहिए, है ना। तो आज है गंगा दशहरा। तो गंगा दशहरा में दान पुण्य किया जाता है। तो मैं भी इनसे ना थोड़ा बहुत सामान मंगा लेती हूँ दान पुण्य करने के लिए। वैसे खरबूजा और पंखा और सुराई इसका ज़्यादा महत्व होता है। तो यही चीज़ें मैं इनसे मंगवाने वाली हूँ। मुझे थोड़ा सा और सामान भी लेना था तो फिर मैं इनके साथ ही चली गई थी। तो देखिए आज तो मेरी हालत ख़राब हो गई, इतनी तेज़ धूप पड़ रही थी और मैंने सोचा पता थोड़े से पैसों में ही सारा सामान आ जाएगा, लेकिन 600 रुपये खर्च हो गए, पूरे 600 रुपये। तो मेरी तो दम ही निकल जाती है, एकदम से इतने पैसे चले जाते हैं थोड़ा सा भी कोई सामान लेने जाओ तो। अब घर पे आ गई हूँ मैं और अब कर रही हूँ स्पेशल पूजा। तुलसी मैया मैंने रख ली है और उनको मैंने चुनरी उड़ा दी है। अब मैं लगा रही हूँ चौक। मैंने एक वीडियो देखा था, उस वीडियो में बताया गया था कि गंगा दशहरा पर पितृ पूजा करनी बहुत ज़रूरी होती है और ये करने से पितरों को शांति मिलती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी करती हूँ। तो गंगा दशहरा के दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करना पड़ता, तो मैंने ना घर पर ही नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लिया था क्योंकि ऐसा संभव नहीं हो रहा था। उसके बाद सूर्यदेव और पितरों को जल अर्पित कर दिया था, यानी कि तर्पण कर दिया था। फिर मैंने वीडियो में देखा था कि उसमें तुलसी मैया को सामने रख के पूजा की गई थी और मैं पूजा करती जा रही थी और अपने पूर्वजों का नाम लेती जा रही थी। और अपने पूर्वजों के नाम से ही मैंने ब्राह्मणों को मटका, छाता और जल से भरा बर्तन, मतलब मटका नहीं सुराई, ये सब चीज़ें मैंने की दान। तो मैंने चौक के ऊपर रख ली थी मैंने एक थाली और उसमें रख लिया था मैंने सिंपल पानी। उसके बाद थोड़ा सा उसमें डाल दिया था गंगा जल और उसमें थोड़े से फूल भी डाल दिए थे। अब मैंने एक दोने में, जैसे हम दीपदान करते हैं ना गंगा जल में, ऐसे ही मैंने दोने में थोड़े से फूल और उसके ऊपर एक दिया रख के उसे गंगा जल में प्रवाहित कर दिया। जैसे हम एक बार ना कुंभ स्नान करने गए थे, वहाँ भी हमने ऐसे ही दीपदान किया था। मुझे दीपदान का ये विशेष महत्व बताया जाता है कि पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए इस दिन हम दीपदान करते हैं। दीपदान करने के साथ ही मैं अपने पूर्वजों का नाम भी स्मरण करती जा रही थी। आज के दिन भगवान शिव जी की पूजा करने का भी विशेष महत्व है क्योंकि भगवान शिव जी की जटा में से ही गंगा जी निकली थी, तो इसलिए हम आज उनकी भी पूजा करते हैं। मैं उनका भी नाम लेती जा रही थी, ओम नमः शिवाय का जाप करती हुई जा रही थी मैं। अब मैंने तुलसी मैया के लिए मैंने चढ़ाया है सुहाग का सामान, जो मेरे पास घर पर अभी अवेलेबल था वो मैंने चढ़ा दिया। बाद में इसमें मैं और मिला दूंगी जो कि मैं बाज़ार से लेकर आई हूँ। अब ये देखिए मेरी पूजा हो गई संपन्न। मैंने तुलसी मैया के हाथ जोड़ लिए हैं, गंगा मैया के हाथ जोड़ लिए हैं, पैर छू लिए हैं। अब चलिए चलते हैं दान पुण्य कर आते हैं। आती हूँ दान पुण्य। तो दान पुण्य के लिए मैंने थोड़ा सा सामान ले लिया है। ये 100 रुपये निकाले हैं ये, और ये सामान है, दिखाती हूँ आप। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन यानी कि गंगा दशहरा वाले दिन ठंडे पानी से भरी हुई सुराही दी जाती है या मटका दिया जाता है, जैसा भी हो। और खरबूजे का विशेष महत्व है। जैसा कि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और नौ तपे भी शुरू हो गए हैं, तो ये सारा सामान दिया जाता है गर्मियों का। और इन चीज़ों का मैं आज करूँगी दान। हाँ, गलत हो जाता है बेटा बीच बीच में। आपको कैसे पता चल जाता है?
तो अब मैं देने जा रही हूँ पड़ोस में ये सारा सामान, क्योंकि हमारे घर के बगल में ही पंडितानी रहती हैं, उन्हीं को मैं ये दे दूंगी। तो हम लोग जा रहे थे, धूप इतनी तेज हो गई है, मतलब अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है कहने को, मतलब 11:30 पौने 12 ही हुए होंगे, लेकिन धूप तो भाई इतनी तेज है कि ऐसा लग रहा है कि 2 या 2:30 बजे का टाइम हो। अब ये देखिए मैं खटखटा रही थी गेट, लेकिन धूप में 1 सेकंड नहीं खड़ा हुआ जा रहा था। तो मैं जल्दी से सामान देकर आऊँगी और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि अभी मेरा खाना बनाना रह गया है। तो मैं आ गई थी फटाफट से और मेरी हालत ख़राब हो गई इतनी तेज़ धूप में, क्योंकि बिना कुछ खाए पिए हमने पूजा पाठ, इसी वजह से धूप से ज़्यादा डर लग रहा था मुझे। हम किचन में और खाना बना लेते हैं, खाना बना के रख लेते। खाने में क्या बनाया आज? खाने में क्या बनाया आज? खाने में बनाए मैंने मटकी के आलू और तोरई और भिंडी की सब्जी और चावल। ठीक है, बहुत अच्छा। बनाया जल्दी से फटाफट। अरे यार तुम्हारा अंदाज है, खाना तो बन ही गया, समझ लो, हरा धनिया डालना रहेगा। क्या कर रहे हो? अरे दाढ़ी काली कर रहे हूँ भाई। दाढ़ी काली करके कहाँ जाओगे? अरे जवान बनूंगा और तुम भी जवान बनूंगा। जवान बनोगे? क्यों? उम्र कम करने की क्या जरूरत है? जो उम्र है वो तो है ही। अरे नहीं, क्यों छुपाने की क्या जरूरत है? शीशे में देख के ऐसा लगता अच्छा, शीशे में देख के लगता है। शीशा देखा ही मत करो। है। अच्छा, और शीशा देख देखना पड़ता है। और दूर कहते हैं। तो मैं तो लगा नहीं हूँ। बाजार में डोलू तो मेरे तो चल जाएंगे अभी, है ना? लोग कहते हैं मेरे तो चल जाएंगे। तुम्हारे चल जाएंगे। अभी अभी करे थे ना मैंने। काला गैप दे दे के करना चाहिए। गैप दे देके तो कर देता हूँ। मेरे मन में पता है एक दिमाग में आइडिया आया था। मन में क्या आइडिया आया? क्या ये आइडिया या तो नेचुरली रखो, अगर थोड़े बहुत सफ़ेद हो रहे हैं चलने दो, आजकल का फैशन सफ़ेद बाल होते हैं तो खिचड़ी बालों का फैशन चल रहा है आजकल तो। लेकिन जैसे खिचड़ी बाल तो वो विग मंगा ले मेरे हिसाब से। तो आप लोग सोचेंगे मैं क्यों नहीं ऐसा कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ भाई, मेरी यूट्यूब की अभी इनकम तो आनी शुरू हुई नहीं है, जो मैं अपने लिए इतनी महंगी विग मंगा सकूँ। नहीं चलेगा कि हमारे ये विग लगी है या नेचुरल बाल है, इसलिए मैं नहीं मंगा पा रही। तो ज़रूर मंगाइए। आप लोगों को ये मेरा आइडिया कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइए। और ये सब खाना है, चीकू ख़त्म करना है, और साथ में क्या कर रही है? ब्लॉग देख रही है। चीकू पता है ब्लॉग देखती है ना, तो अपने ही ब्लॉग देखती है, और यही भूत या डरावने वाले ब्लॉग इसे ज़्यादा पसंद आते हैं। इसको डर नहीं लगता बिल्कुल भी। और वाला ब्लॉग मैं बना रही थी ना, जिस दिन इसको भूत नहीं बनाया था उस दिन खुद ही भूत के ब्लॉग अच्छे लगते हैं। भूत का कोई भी सीरियल या ब्लॉग देखना अच्छा लगता है, मैं खुद ही डर गई। ओ क्यों नेचुरल गेट की आवाज करी थी मैंने इसमें, इसकी आवाज है। हाँ तो किसी की भी हो, गेट की आवाज है। तो चीकू का खाना 2:31 में चीकू का खाना शुरू करा है। कितने बजे चीकू का खाना खत्म होता है? भाई सारी लाइटें काहे को जला रखी है? लाइटें बंद करो। चलो बंद कर देती हूँ। लाइटें जला देती है जहाँ भी बैठती है, सारी लाइटें। और ब्लॉग बनेगा उस समय बंद कर देती है लाइट। ये मोबाइल देखने में लगे हुए हैं। खाना वाना खा लिया है इन्होंने। क्या देख रहे हो मोबाइल में? एकदम से हटा दिया इन्होंने, कुछ देख रहे थे।